हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 12th का चैप्टर सेकंड बट नाउ इट इज फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। एंड फ्रेंड्स, मैं ये चाहता हूँ कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो भी की टर्म्स हैं जैसे होमोजीनस क्या है और भी कई सारे ऐसे टर्म्स आएंगे। सो आई वांट मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है इसे डेली लाइफ के एग्जाम्पल से कनेक्ट करें। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि डेली लाइफ की जो सिचुएशंस हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, हम अपने डिस्कशन में लेकर आएं। सो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सॉल्यूशन, ये जनरल डेफिनेशन सॉल्यूशन की मिलती है, वो ये है कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर। सो व्हाट दिस होमोजीनस मिक्सचर मीन? फ्रेंड्स, आपने समर में, गर्मियों में अभी शरबत बनाते होंगे। एंड वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, व्हाट आर द मेजर टू कंपोनेंट्स? ओनली टू? बिल्कुल सही बात है। तो शरबत बनाने में हमें जो मेजर कंपोनेंट की ज़रूरत है वो है एक तो वाटर और दूसरा है शुगर। शुगर ना, अब आपने शरबत अगर बना लिया वाटर और शुगर का मिला करके, इसके बाद आपने रख दिया, मान लीजिए आधे घंटे के लिए रख दिया। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आधे घंटे बाद शरबत का कौन सा हिस्सा ज़्यादा मीठा होगा? टुवार्ड्स बॉटम और टुवार्ड्स सरफेस, ओपन सरफेस? क्या बॉटम वाला? अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे कि बॉटम वाला हिस्सा ज़्यादा मीठा हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि आधे घंटे बाद शुगर नीचे सेटल होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो आंसर ये है कि नो, इसकी जो मिठास है या फ्लेवर है और वी कैन से स्वीटनेस सभी जगह पर बराबर होगी, एक जैसी होगी। वेदर यू टेक ए पार्ट ऑफ शरबत और सॉल्यूशन फ्रॉम सरफेस और बॉटम और मिडल ऑफ इट, वेयर एवर यू वांट, फ्रॉम वेयर एवर यू वांट। ओके, तो कंपोनेंट का जो कंपोजिशन है, या कहें कि शरबत का जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब है कि जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं उनका जो प्रोपोर्शन है, उसका जो कंसंट्रेशन है, वो हर जगह बराबर है। कहने का मतलब ये है कि चीनी और पानी, वाटर एंड शुगर, सरफेस पर भी उनका रेशियो एक जैसा है। मीठा जितना है सरफेस पे उतना ही बॉटम पर भी उसका रेशियो उतना ही है, उसका उतना ही मिडिल का है। अगर फ्रेंड्स, अगर नीचे वाला ज़्यादा हो जाता तो क्या होता? तो गेस्ट क्या कहते कि भाई ऐसा करो, जो दूसरे लोग हैं उनको पहले दे दो, क्योंकि आई वांट लिटिल बिट स्वीटर शरबत, तो हम बाद में लेंगे क्योंकि बॉटम वाला ज़्यादा मीठा होगा। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो हर जगह सेम स्वीटनेस होती है। तो फ्रेंड्स, इसे कहते हैं होमोजीनस। होमो मीन्स सेम, और जीनिसिटी या जीनस, इसको हम कह सकते हैं कंपोजिशन। तो होमोजीनस क्या हो गया? सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। थ्रू आउट मतलब पूरे में। तो ये समझ में आ गया कि सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर क्यों है। क्योंकि मिक्सचर तो है वो, उसमें कंपोनेंट्स हैं, वाटर है, शुगर है, लेकिन उन वाटर और शुगर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो रेशियो है, उनका जो कंपोजिशन है, उनकी जो कहें कंसंट्रेशन है, वो हर जगह कैसी है? सेम है।
दैट्स वाई दिस इज होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, अब ये जो कंपोनेंट वाटर या शुगर लिया गया है, इसको क्या नाम दे सकते हैं? तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स की बात करें तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर? सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स। हाउ मेनी? टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से टू कंपोनेंट हैं? एक तो है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। तो दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। अब कैसे पता करेंगे कि भाई कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है? जनरली जो लेसर क्वांटिटी में मौजूद होता है उसे कहते हैं सॉल्यूट, जो कि शरबत के केस में क्या हो जाएगी? शुगर। और जो लार्जर क्वांटिटी में होता है, ग्रेटर क्वांटिटी में होता है, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि शरबत में लेसर क्वांटिटी में कौन है, तो ऑब्वियसली आप क्या कहोगे कि शुगर है, क्योंकि एक गिलास शरबत अगर बनाना हो तो आपको कम से कम 3/4 ऑफ गिलास वाटर लेना पड़ेगा और 1/4 ऑफ शुगर लेनी पड़ेगी, या जैसी भी स्वीटनेस चाहिए तो 1 या 2 चम्मच एक गिलास में आप डाल सकते हैं। तो शुगर लेसर क्वांटिटी में है और सॉल्वेंट क्या है? ग्रेटर क्वांटिटी में। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट क्या है? द कंपोनेंट विच इज बीइंग डिजॉल्व्ड, जो घोला जा रहा है, विच इज बीइंग डिजॉल्व्ड। तो सॉल्यूट को क्या कह सकते हैं? द कंपोनेंट विच इज बीइंग डिजॉल्व्ड। ओके, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? द कंपोनेंट इन विच solute is dissolved। ओके, नाउ अब हम चलते हैं, नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब बात आती है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है। कंसंट्रेशन को हम बहुत ही इजी वे में अगर समझें तो कंसंट्रेशन होता है रेशियो किसका? ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो अभी हमने एग्जांपल लिया उसमें? एक तो शुगर और वाटर है, तो इनका रेशियो क्या है? ठीक है, तो रेशियो डिसाइड करेगा उसकी प्रॉपर्टीज को सॉल्यूशन की। जैसे मान लीजिए शुगर है, शुगर आपने ले ली, वाटर एंड शुगर है, तो वाटर अगर 3:1 में, वाटर 3 है, 1 पार्ट क्या है? शुगर है, तो कम मीठा होगा। अगर आपने 3:2 ले लिया, 3 पार्ट वाटर है, 2 पार्ट शुगर है, तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये है कि कंसंट्रेशन क्या है? रेशियो है किसका? कंपोनेंट्स का, जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब इस रेशियो को या कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं कई सारी यूनिट में। कई सारे मेथड हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के। तो एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जैसे
लेंथ है अगर मान लीजिए, तो लेंथ को हम किस किस यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं? भाई सेंटीमीटर में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, किलोमीटर में कर सकते हैं। ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को भी हम, देयर आर फ्यू मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस which we will discuss one by one. So first method is mass by mass. Okay. Mass by mass expression of concentration includes mole fraction, mass by mass percentage, and molarity. And how this classification has been done, we will discuss it one by one. In books there is no such classification is given, लेकिन ये क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है टू अंडरस्टैंड मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर. देन नेक्स्ट कम्स टू मास बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड मोलैरिटी आर इंक्लूडेड इन this mass by volume method of expression of concentration. And next is ppm. Next is ppm, parts per million. So this classification will help you to make these expression of concentration understand very clearly, और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाएगा इसे पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में. हालांकि ये बुक्स में नहीं दिया गया है, ये हमने आपकी सुविधा के लिए ये बनाया है ताकि आराम से आप अंडरस्टैंड कर सकें. दूसरा ये है कि मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन हमेशा ही स्टूडेंट को एक डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है, तो हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो डेली लाइफ से एग्जाम्पल उठाएंगे. साथ ही ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो आएगा ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, अगर आप चाहेंगे तो. इसलिए अगर आप इस मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन का वीडियो वाकई चाहते हैं और आपको ये सेशन या क्लास अच्छी लगी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ, इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए ही चाहिए. लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो. तो आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार है, और तभी मैं फर्दर एक वीडियो तैयार करूँगा जिसमें ये वाला टॉपिक होगा, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. और ये वादा है मेरा आपसे कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड इसे कर पाएंगे. थैंक यू वेरी मच.